मैं हूं नवीद सत्ती और बात करेंगे जनाब शहबाज हुकूमत। 4 मार्च 2024 को शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का हलफ उठाया था और तकरीबन 18 की कैबिनेट जो है वो बनाई थी। आज 10 माह गुजरने के बाद भी वही वज़रा है। 10 माह लगे हैं शहबाज शरीफ को अपने मनपसंद दो चार वज़रा को डालने में, अपने दो चार मुंशी को डालने में। और MQM आज भी नाराज़ है, पीपल्स पार्टी भी नाराज़ है और वो हुकूमत का मज़ीद हिस्सा, मतलब आइनी ओहदे तो ले लिए पीपल्स पार्टी ने, बड़े अच्छा खेला। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो, अब पीपल्स पार्टी के बड़े बावसूख गुजराए ने मुझे बताया, वो कहते हैं यार, मैंने कहा क्यों नहीं ले रहे जनाब ये इतना, तो कहते हैं हम अब चाह रहे हैं कि अगला अगर PTI भी आ जाती है तो हमें, हम ये तो कह सके ना कि हमने वजारतें नहीं ली थी। तो अगर कल कहीं ना कहीं उनको ये मौका मिलता है तो वो उस ग्रेवी में भी शामिल होना चाहते हैं। तो एनी हाउ पीपल्स पार्टी शामिल रही, उसकी नाराज़गी उधर है। और MQM भी नाराज़ है। MQM के लोग कहते हैं जी हमने डॉक्टर जो हमारे बैठे बिठाए हुए उन्होंने, वो बेचारा बीमार है, उसको कोई अता पता नहीं है, और वजारतें, दो वजारतें उनको दे दी हैं इस्टेब्लिशमेंट ने, और बाकी जो कलमकार हैं और फनकार हैं MQM के, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं बेचारे। तो ये वो मरीज़ जो उन्होंने बना दिया, कहते हैं जी वो मरीज़ जो हमारा मिनिस्टर बना दिया उन्होंने, वो बात उनकी भी नहीं सुनता। तो यूँ MQM भी समझे हुकूमत से बाहर ही है। लेकिन क्या करें, उनको भी 18, 20, 25 सीटें दी गई हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो बेचारे वो सारा आगे पीछे करते हैं तो पीछे से उनको बता दिया जाता है भाई जी जो जितनी आपकी औकात है उसमें ही रहे, तो बेचारे फिर खामोश हो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता देता हूँ कि 18 वफाकी जो वज़रा हैं, जिनके पास दो यानी है, मैं आपको वो बताता हूँ जिनसे इन ली जा रही है, और तकरीबन 10 से 12 मजीद वज़रा जो है वो शामिल किए जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि सरदार यूसुफ के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद हुई है हुकूमत पर। सरदार यूसुफ को दोबारा जो है वफाकी वज़ीर बनाने के लिए बाकायदा तौर पर जो है उनका नाम शामिल कर लिया गया है। बहुत से लोग क्योंकि इसमें जो है वो कंसर्न था उनका, और मैं बताता हूँ कि क्या मिलेगा उनको। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज़ की। अच्छा, जिनके पास ज़्यादा वजारतें हैं जब बनी थी, तो 18 वफाकी वज़ीर को एक 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 से ज़्यादा क्योंकि वजारतें दे दी गई थी, उसमें डिवीजन्स भी दे दिए गए थे ताकि बाद में पीपल्स पार्टी को शामिल कर लेंगे या जो भी देखी जाएगी। तो उसमें जो है वो 18 में से 12 वज़रा, वफाकी वज़रा ऐसे हैं जिनको दो दो दे दिए गए, यानी 12 के 12 बन सकते हैं आप। अब नए जो वज़रा हैं यानी 10 से 12 तो बनाए जा सकते हैं। क्यों? उसमें मैं आपको बताऊं कि ख्वाजा आसिफ को जो है वो यानी वज़ीर दिफा है, लेकिन उनको इजाफी जो दिया गया था वो दफाई पैदावार और हवाबाजी इजाफी दिया गया था। इसी तरह जो है वो अमीर मुकाम जो है, अमीर मुकाम को वज़ीर सैफरान के अलावा जो है वो कश्मीर, उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अलग दिया गया। फिर अता ताड़र जो है उनको जो है वो वजारत इत्तलात के अलावा कौमी वर्सा और सकाफ़त का अलग दिया गया, यानी वो उनसे भी लिया जा सकेगा। इसी तरह अलीम खान जो है उनसे जो है वो भी लिया जा सकेगा कि उनके पास सरमायाकारी बोर्ड और मवासलात के इजाफी कलमदान हैं, वो ये ले लिया जाएगा। अच्छा जी, चौधरी सालक हैं, उनके पास जनाब ओवरसीज़ पाकिस्तानी का है, लेकिन साथ उनके पास मजहबी उमूर का इजाफी कलमदान है। अब ये मजहबी उमूर जब कलमदान है, ये सूट भी करता है सरदार यूसुफ को, और 90% चांसेस हैं कि सरदार यूसुफ को मजहबी उमूर ही मिलेगा अगर कोई और मजीद खेल जो खेला जा रहा है वो ना हुआ तो। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर हम देखें राना तनवीर को, उनको नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजाफी कलमदान दे दिया गया, और साथ उनको वज़ीर सन्नत व पैदावार भी हैं। अच्छा जी, इसी तरह जो है वो ख्वाजा आसिफ का मैंने बता दिया कि ये इनके पास यानी ये जो कलमदान है ये सारे इनके पास मौजूद है। अच्छा, अब इसमें शामिल कौन कौन हो रहा है मैं आपको वो भी बता दूं। एक तो यह है कि अभी तक इस वक्त जो है टोटल तादाद जो है वो 24 है, यानी शहबाज शरीफ की काबीना की अगर हम देखें उसमें 18 वज़रा हैं, 2 वज़रा ममलकत हैं, 1 मशीर है और 3 मावन खसूसी हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसमें कहा जा रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो जो इमरान खान का केस जिस तरह फैसला उसका महफूज हो रहा है और आगे जा रहा है, इसी तरह वफाकी काबीना को भी शमूलियत में है, आगे लिए लाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि इनको भी कोई 8-9 को, आज 6 हो गई है, तो 8-9 को जो है हलफ लिया जा सकता है। नोटिफिकेशन किसी भी वक्त आ सकते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें फैसला तो हो चुका है। अब इसमें जो पीपल्स पार्टी ने, अगेन मैं बताया रहा कि पीपल्स पार्टी शामिल नहीं हो रही, MQM मजीद कोई इस तरह की नहीं आ रही, सिर्फ नून लीग ही अपने लोगों को कर रही है
और वो समझ रही है कि बस उसके बाद ये उनका जो है, ये पीपल्स पार्टी ये समझती है कि शायद नून लीग का आखिरी चांस है, तो इसलिए इनको चांस दे दें, जो साल करना है इन्होंने 6 महीने करने कर लें, तो फिर उसके बाद देखी जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं जिसको क्या क्या मिल रहा है, ताकि आपके लिए ज़रा आसानी हो जाएगी, हमारे लिए बात करना ज़रा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है एक तो टॉप शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि सबसे अहम जो है वो उनका अपना जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजकल पर्सनल सेक्रेटरी होता है, समझे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी या इस तरह के ब्यूरोक्रेसी अगर आपकी पसंदीदा बन जाए ना, एक तो होता है ना काम किया निकल गया बात खत्म, लेकिन एक होता है कि अगर पसंदीदा बन जाए तो फिर वो पर्सनल सेक्रेटरी बन जाते हैं। तो इस वक्त तो उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं, कि जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त भी उनके साथ थे, अब दोबारा उनको मामले खुसूसी बनाने की तजवीज़ है और उनको बुलाया गया, उनसे मुलाकात भी कर ली गई, और ये कहा जाए उड़ान पाकिस्तान पूरा का पूरा जो उड़ान है ये उन्हीं की ब्रेन चाइल्ड है और उन्हीं को हवाले कर दिया जाएगा मामले को। अच्छा जी, फिर उसके बाद उनके फेवरेट हैं जो हनीफ अब्बासी हैं, फार्म 47 वाले, वो भी क्योंकि उनको मतलब फ्रंटमैन भी कहा जाता रहा है उनको, और वो इस बात को खुशी से फील करते हैं जब उनको कोई कहे ना कि शहबाज शरीफ के बहुत क्लोज हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि यार कोई तो बंदा कुछ कह रहा है। और साथ में मैं आपको बताऊं एक और सरप्राइज, सेनेटर नासिर भट्ट का, उसने कहा भाई जी अगर हनीफ अब्बासी को कुछ दिया ना तो सेनेटर तो मैं बन गया हूँ, लेकिन मुझे भी कोई ना कोई देना पड़ेगा। तो ये एक और गले की हड्डी बन गई है शहबाज शरीफ साहब के लिए। आल तो शहबाज शरीफ तो नहीं चाहेंगे, लेकिन शहबाज शरीफ को करना पड़ेगा, तो नासिर भट्ट भी और हनीफ अब्बासी दोनों को कुछ देना पड़ेगा। अच्छा जी, तलाल चौधरी से पहले की आपको बताया कि उसके साथ उस तरह लिख के बात की गई है, तो तलाल चौधरी का राइट बनता भी है, बेचारे ने टिकट को सरेंडर किया, सेनेट में आ गया, लेकिन अब वो चाह रहे हैं कि इसको कुछ ना कुछ दें, फ्रंट में लेके आए, वो बोलता अच्छा है, कम अज़ कम बोलने की हद तक तो सामने लाया जाए ना। अब आजकल बोलने वालों की ज़रूरत है, अब बाहर बैठ के बोलना और है, और अंदर अगर थोड़ी देर तलाल चौधरी को, सॉरी उसको दूसरे जो हैं वज़ीर इत्तलात जो हैं इस वक्त ताडर साहब, उनको भी थोड़ी देर के लिए जो है वो दी जा सकती है, यानी थोड़ा रस कर लें वो भी। अच्छा, फिर इसी तरह डॉक्टर फजल चौधरी, वो भी बिल्कुल है फार्म 47 पे हैं, लेकिन ये है कि वो वजारत के लिए बड़े तड़प रहे हैं और उम्मीद है कि उनको भी दी जा रही है। अब वो वजारत तालीम भी मांग रहे हैं, वो उनको कुछ और दिया जा रहा था, वो उसके लिए रेडी नहीं है। हनीफ अब्बासी साहब जो है वो खुद साख्ता तौर पर कह रहे हैं जी रेलवे क्योंकि शहबाज शरीफ ने रखी थी उनके लिए गिफ्ट, तो वो उन्हीं को देंगे। तो देखते हैं रेलवे हनीफ अब्बासी साहब के पास जाएगी तो मुल्क जो है ना दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, क्योंकि वो भी 24 घंटे काम करने 18 घंटे काम करने वाला बंदा है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जनाब इसी तरह साहिवाल से जो है बात हो रही है जनाब पीर इमरान अहमद, और फिर इसी तरह अब्दुलरहमान कांजू जो कोई लोधरा से हैं, वो भी कहा जा रहा है उनको भी किया जाएगा, और अ, सरदार मोहम्मद यूसुफ जिनको पहले निकाल दिया गया था अब उनको बीच में डाल दिया गया कि भाई केपीके से वाहिद बंदा है जो चलो अपने बलबूते पे जीता है, जिसका वोट बैंक है, उसको नाराज़ करेंगे तो हालात ठीक नहीं होंगे, तो शायद फिर वो एक उनका जो एहतजाज है या उनकी जो आवाज़ है वो सुनी गई है। और इसी तरह सिंध से भी अकलीती एक मेंबर है, उनको भी लाया जाएगा। तो लेकिन सबसे अहम जो है वो है जिसको मिलना है कुछ, जिन्होंने काम करना है, जो शहबाज शरीफ के करीब हैं, वो तोकीर शाह हैं, हनीफ अब्बासी हैं, बाकी बेचारे अगर वज़ीर बन भी जाएंगे तो फिर अपने बलबूते ही जो कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये ओवरऑल सूरत थी, आप तक रखनी थी जनाब। लेकिन इसमें आप ये देखेंगे पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, और अब इसमें बहुत सी डिवीजन्स भी हैं, बहुत सी वजारतें भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। बात एडजस्ट करने की बात आए तो पाकिस्तान में आपको पता है वो 50 बंदे भी एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि रातों रात जो है ना वो महकमे बन जाते हैं, रातों रात डिवीजन्स के इजाफी चार्ज मिल जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अब क्योंकि फैसला आलमोस्ट कंप्लीट है, तो ये अब किसी वक्त भी हो जाएगा, अभी तक लेते हैं।